हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार रोहतगी, असिस्टेंट प्रोफेसर और सिमिज कॉलेज के प्रबंधन विभाग का विभागाध्यक्ष एचओडी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैं इस कॉलेज से पिछले 11 सालों से जुड़ा हुआ हूं और अगर मैं ये कहूं कि जब से ये कॉलेज है तब से मैं इस कॉलेज में हूं। मैं आपसे आज कुछ अपने कॉलेज के और मेरे खुद के पढ़ाने के शैली के ऊपर बात करने आया हूं और कुछ आपको बताने की कोशिश मेरी होगी। मैं मैनेजमेंट छात्रों को पढ़ाता हूं और मेरा जो पढ़ाने का विषय है वो विशेष तौर पर इकोनॉमिक्स है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैं इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर भी आगे चल के बीबीए में आप लोगों की क्लासेस को लूँगा। मैं सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर भी आपसे बात करूँगा क्लास में। यहाँ पर हमारे वहाँ जो पढ़ाने की शैली है वो काफ़ी सरल है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारी टीम, मेरी सबकी कोशिश ये होती है कि हम लोग छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरे छात्रों तक जाए, मेरे छात्र ज़्यादा सीखें और कुछ बड़ा हासिल कर पाएँ। हमारे कॉलेज की एक परंपरा है, परंपरा ये कि हम लोग सभी छात्रों को समान रूप से देखते हैं। सभी छात्र का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोग हमारे वहां ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ज्यादातर। अब उनके मन में एक शंका रहती है। शंका ये कि उनको लगता है भाई कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाई होगी, समझ में आएगा नहीं आएगा, सिलेबस डिफ़िकल्ट है, पाठ्यक्रम डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, कैसे आगे की पढ़ाई होगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ें और हमारा ये वादा है, हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी उम्मीदों पे हमारा कॉलेज खड़ा उतरे। हम लोग अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारी कोशिश पढ़ाने की जो शैली में होगी वो भाषा, मिश्रित भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। मिश्रित भाषा का मतलब हमारी कोशिश हिंदी, इंग्लिश सब में पढ़ाने की है ताकि छात्र तक एक शिक्षक की बात पहुंचाई जा सके, छात्रों को समझ में आए जो शिक्षक बताना चाहते हैं। हमारे कॉलेज में जो पढ़ाने का जो तरीका है वो उदाहरणों पे आधारित है। प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग का मतलब क्या कि हम लोग आपसे जो सामान्य जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं जिसको आप अनुभव करते हैं या आपने भूत में किया हो, उससे जोड़कर आपके विषयों को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ पाएं, चीज़ों को आप रिलेट कर पाएं। और जब एक छात्र चीज़ों को जोड़ता है, अपने अनुभव से ज्ञान को जोड़ता है, तो शायद वो ज्ञान ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। मैच्योर नॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं। और इसके माध्यम से हम लोग आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। केस स्टडीज़ हम लोग आपको करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाते हैं, क्लास में क्विजेज होती हैं। क्लास में आप लोगों को कुछ मूवीज़ दिखाया जाता है,
जो आप पढ़ाई करेंगे उसके ऊपर हम लोग कुछ मूवीज को प्ले करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी कोशिश ये है कि हमारा कॉलेज आप तक पहुंच पाए, हमारी पढ़ाई आप तक पहुंच पाए। हम लोग जब क्लास में जाते हैं या जब मैं क्लास में जाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि हर एक छात्र क्लास में कंट्रीब्यूट करे। अब छात्र क्लास में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? छात्र का योगदान कैसे होगा? छात्र का योगदान क्लास में सवाल पूछने से होगा, डाउट्स को क्लियर करने से होगा। और हमारी कोशिश ये नहीं होती कि जो छात्र डाउट पूछ रहा है, जो ज्यादा सवाल कर रहा है, उसको शांत कर दे। हमारी कोशिश ये होती है कि छात्रों को और प्रोत्साहित करें कि वो और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को रेज करें। और हम लोगों को पढ़ाने में तब मजा आएगा जब मेरे छात्र ज्यादा सवाल करेंगे, हम लोग और बेहतर पढ़ा पाएंगे, एक शिक्षक ज्यादा पढ़ा पाएगा। और क्या है इसमें? ये जो प्रक्रिया हुई, आपका पूछना, हमारा आपको जवाब देना, इसको हम लोग क्लास पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो जब क्लास पार्टिसिपेशन आप बढ़ाएंगे तो आपको क्लास करने में बहुत आनंद आएगा। जब मैं क्लास में जाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको कहीं पे कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि सर मैं इस दिन क्लास करने नहीं आया था, मेरा क्लास छूट गया। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को ये बताएं कि भाई क्या छूटा, कैसे छूटा, कहाँ पे डाउट है, मैं उससे वो आपको क्लियर करूंगा। हो सकता है अगर आवश्यकता पड़ी, ज़्यादा लोग हो गए, तो आपके लिए एक स्पेशल क्लास भी, वो डाउट क्लियरेंस क्लास अरेंज करने की व्यवस्था की जाए। लेकिन अब इसका ये मायने कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि आप निरंतर क्लास में एब्सेंट रहेंगे और आपके लिए ऐसी व्यवस्था होगी। आपको क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा। तो इन सभी उपायों से और इन सभी कार्यों से, पढ़ाने की शैली से, तकनीक से, उम्मीद है कि हम लोग अपने छात्रों को संतुष्ट कर पाएं और छात्र हमसे जुड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं, अपनी मंजिलों तक पहुंच पाएं। धन्यवाद।